evening, children. Today we are going to read about gender of the nouns. How can we change it masculine to feminine? We will read that. तो आज बच्चों नाउन के जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर के हिसाब से नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब वह नाउन जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। फेमिनिन का मतलब वह नाउन जो स्त्री का बोध कराए, वो फेमिनिन जेंडर में है। कॉमन मतलब उभयलिंगी, मैस्कुलिन में भी और फेमिनिन में भी वही कहा जाता है। जैसे बेबी है तो बेबी या तो बॉय हो या तो गर्ल हो, कुछ भी हो, हम लोग बेबी कहते हैं। चाइल्ड है, चाइल्ड भी वही है। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर का मतलब वो जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे बुक है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, ये सब निर्जीव वस्तुएं, ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मैस्कुलिन नाउन में हम केवल ESS लगा के उसको फेमिनिन नाउन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ऑथर है, AUTHOR, ऑथर। ऑथर को फेमिनिन बनाने के लिए उसके अंत में केवल ESS जोड़ देना है, ऑथरेस। ज़ू, ज़ू को ज़ूइज। पोएट, पोएटेस। हायर, उत्तराधिकारी, हायरस। प्रिस्ट, पुरोहित, प्रिस्टेस। टाइगर, टाइगरस। होस्ट, होस्ट का मतलब मेजबान, होस्ट को होस्टेस। मेयर, मेयरेस। महापौर, महापौर को मेयर कहते हैं ना, तो मेयर, मेयरेस। ट्यूटर, ट्यूटरस। जाइंट मतलब दानव, राक्षस, जाइंटस। लायन, लायनस। टेलर, टेलर्स। तो इस तरह से बहुत सारे नाउन मैस्कुलिन में केवल ESS जोड़ देने से वो फेमिनिन में बदल जाते हैं। इसके बाद के कुछ और रूल देखेंगे। तो रूल 2 में देखते हैं, जैसे कुछ मैस्कुलिन नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंतिम के वॉवेल या उसके पहले आने वाले शब्द को हम लोग हटा देते हैं और हटाने के बाद ESS जोड़ते हैं, तब वो फेमिनिन नाउन बनता है। मतलब उसके अंतिम में आने वाले वॉयल या उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हम लोग हटा देते हैं। जैसे एक्टर है, ACTOR, एक्टर। ये इस वॉवेल को हम हटा देंगे, इस वॉवेल को हटा के ACTRESS कर देंगे, एक्ट्रेस। वॉवेल को हटा देंगे। हंटर, इस हंटर में ये ई हटा देंगे, HUNTRESS, हंट्रेस। तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंतिम में आने वाले वॉवेल को या उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर हम लोग ESS जोड़ देते हैं। पिछले रूल में, रूल 1 में हमने टाइगर और टाइग्रेस भी लिखा था, लेकिन उसमें गलत है, ये उसको हटा लीजिएगा उसमें से। टाइगर, TIGER, टाइगर, और इसमें का ई हटा के TIGRESS, टाइग्रेस करते हैं। तो इस तरह से हंटर, हंट्रेस, वेटर, वेट्रेस, निग्रो, निग्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब उपयोगी, उपयोग। तो उपयोगी जो होता है उसको हम लोग बेनिफैक्टर कहते हैं। तो बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, एम्बेसडर, एम्बेसड्रेस। इसमें भी देखिए ओ को हटा के RESS कर दिया। टाइगर, टाइग्रेस। तो ये याद रखेंगे कि कुछ ऐसे मैस्कुलिन नाउन होते हैं जिसमें लास्ट के वॉवेल को हटा के या उसके पहले आने वाले किसी कॉन्सोनेंट को हटा के हम लोग ESS जोड़ के उसको फेमिनिन में बदलते हैं। लेट अस सी द रूल 3rd।
तो रूल 3 हमको ये बताता है कि कुछ केस में मैस्कुलिन जेंडर में, मैस्कुलिन नाउन में हम कुछ परिवर्तन करके उसके साथ ई डबल एस लगाते हैं और उसका फेमिनिन बन जाता है। जैसे एम्परर, एम्परर में आर ओ आर है, यहां से ये ओ हटा के एम्प्रेस, ई एम पी आर ई डबल एस, ये ओ और ये आर हटा दिया, या ये ओ ये आर समझ लीजिए। ओ आर हटा के हम लोग आर ई डबल एस लगा देते हैं, इसका फेमिनिन बन गया ड्यूक। ड्यूक का मतलब शासक या नवाब, ऐसा। तो ड्यूक में से, ड्यूक में देखिए ये के ही हटा के डच, डचेस बना दिया गया, डचेस। मास्टर, मास्टर मतलब स्वामी, मास्टर को मिस्ट्रेस चेंज कर दिया। गवर्नर, इसमें देखिए ये ओ हटा दिया गया, ये ओ आर हटा दिया गया, गवर्नेस, गवर्नर गवर्नेस, गॉड गॉडेस, इस डी को डबल कर दिया गया। और सॉर्सर, सॉर्सरर, सॉर्सररेस, यहाँ पे ये ई आर हटा के ई डबल एस कर दिया गया। तो ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जहां से कुछ परिवर्तन करके और उसके बाद उसमें ई डबल एस जोड़ देते हैं, तब वो फेमिनिन बनते हैं। लेट अस सी रूल 4। तो रूल 4 देखिए क्या कहता है जेंडर चेंजिंग के लिए। कुछ ऐसे कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड को या सेकंड वर्ड में कुछ परिवर्तन लाने के बाद उसको फेमिनिन में बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैन सर्वेंट है, मतलब पुरुष नौकर। स्त्री नौकर लिखने के लिए मेड सर्वेंट लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट वर्ड चेंज हो गया। बक रैबिट, मतलब पुरुष रैबिट, और उसको फेमिनिन बनाने के लिए बक को हटा के डो रैबिट लिखना पड़ेगा, स्त्री रैबिट। ही बियर, पुरुष भालू, सी बियर, स्त्री भालू। हेडमिस्ट्रेस, सॉरी हेडमास्टर को हेडमिस्ट्रेस बनाया जाएगा। पोस्ट मास्टर, पोस्ट मिस्ट्रेस। लैंडलॉर्ड, जमींदार, लैंड लेडी फेमिनिन के लिए। ग्रैंडसन को ग्रैंड डॉटर। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। वॉशर मैन, ये सेकंड वर्ड हटा के वॉशर वुमैन। मिल्क मैन, मिल्क मेड। पीकॉक, पीहन। स्टेप फादर, स्टेप मदर। बुल काफ मतलब बछड़ा, काउ काफ मतलब बछिया, मतलब सी काफ। तो इस तरह से ये 4 रूल हैं, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन नाउन हैं जिनको फेमिनिन नाउन में बदलने के लिए कोई विशेष रूल का प्रयोग नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग वर्ड ही होते हैं। तो वो तो लिखना बहुत जायज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ शब्द लिख देते हैं, उनको याद रखिए। तो अब उनको देखते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके फेमिनिन के लिए हमको अलग से वर्ड लिखना पड़ता है, उसके लिए अलग से होते हैं, तो वो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मोस्टली कॉमन नाउन्स जो है, मतलब जो सर्वथा यूज होते हैं, उनको हमने यहाँ लिखा है। कुछ अनकॉमन भी लिखा है, तो इनको याद रखेंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मैस्कुलिन में होता है और फेमिनिन में एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिक्स। लैड माने लड़का, लैस लड़की। ब्रदर सिस्टर तो जानते हैं, डॉग बिच ये भी जानते हैं। अर्ल बने होता है राजा, इसका फेमिनिन काउंटेस होगा।
गैंडर मतलब हंस भी होता है और मूर्ख भी होता है। गैंडर इसका फेमिनिन होगा गूज। हॉर्स, मेयर, सिप, यू। बैचलर, मेड, ड्रोन, नर मधुमक्खी। ड्रोन माने नर मधुमक्खी। बी, सर का मैडम भी होता है, डैम। विजर्ड जादूगर, विच जादूगरनी। एक्सक्यूटर मतलब प्रबंधक, एक्स एक्सक्यूट्रिक्स हो जाता है उसका फेमिनिन। प्रोसिक्यूटर माने वादी, प्रोसिक्यूट्रिक्स उसका फेमिनिन। बोर माने श्योर, शो फेमिनिन। बक, ये बक भी एक टाइप का हिरन होता है और हार्ट भी एक टाइप का हिरन होता है। ये दोनों पुरुष के लिए लिखा जाता है। बक के लिए डो और हार्ट के लिए रो। इन दोनों का मतलब हिरन ही होता है, अलग अलग टाइप के हिरन है। मॉन्क माने नन, मॉन्क का फेमिनिन नन। फॉक्स का फेमिनिन विक्सिन। ड्रेक, ड्रेक मतलब बतख, पुरुष बतख। और डक ना स्त्री बतख। विडोअर, जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, पुरुषों को कहते हैं विडोअर। और जिसके पति एक्सपायर हो जाते हैं उसको, महिलाओं को हम लोग कहते हैं विडो। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। कॉल्ट माने बछड़ा और फिली माने बछिया। तो इस तरह के कुछ नाउन है जिसका फेमिनिन बदलने के लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है। तो नाउन के जेंडर लगभग खत्म हो गए, इन रूलों को देखें। अब नंबर पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरी बात ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो वो ना करके हम लोग नाउन के पॉसेसिव केस को हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन के पॉसेसिव केस में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे लगाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम लोग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे होता है? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पॉसेसिव केस के लिए किया जाता है, जैसे मोहन्स बुक। मोहन्स, इसका मतलब क्या हो गया? मोहन की पुस्तक, मोहन की पुस्तक। मोहन के बाद एपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस। मोहन्स बुक का मतलब हो गया मोहन की पुस्तक। ए वुमेन्स पर्स, एक महिला का पर्स। तो इस तरह से पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नाउन के बाद लगाते हैं। लेकिन अगर प्लूरल शब्द है, जैसे मान लीजिए मोहन है, ये तो सिंगुलर था। बॉय है, सिंगुलर है। लेकिन बॉयज अगर है, जैसे लड़कों का स्कूल, तो हम लोग अंतिम अक्षर में उसमें एस आता है। बॉयज में, बॉयज प्लूरल है, अंतिम अक्षर में एस आया है, तो उसको अगर उसका अगर पॉसेसिव केस बनाना है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। बॉयज एपोस्ट्रोफी हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। गर्ल्स स्कूल, एपोस्ट्रोफी खाली लगाएंगे अगर अंत में एस है तो। और जब नाउन हिसिंग साउंड के साथ, हिसिंग साउंड के साथ खत्म हो, जैसे मान लीजिए पीश, हिसिंग साउंड मतलब सिस्कारी वाला, सिस्कारी वाले साउंड के साथ समाप्त हो, तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे फॉर पीस शेक, शांति के लिए। फॉर गुडनेस सेक। इस तरह से हिसिंग साउंड से जो समाप्त होते हैं जो नाउन, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इसके आगे दो तीन और रूल हैं, देखते हैं। तो पॉसेसिव केस हम लोग प्रयोग करते हैं किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए। लेकिन नाउन अगर है
तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं या कहीं नहीं करते हैं, जो हमने पीछे बताया है। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में जैसे हिज, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। हर्स, योर्स, आवर्स, देयर, इनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्टली हम एस लिख देते हैं। जैसे कहते हैं योर्स फेथफुल्ली, आप लोग लेटर लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना योर्स फेथफुल्ली या योर्स ट्रूली, तो इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और टाइटल्स अगर हैं तो टाइटल्स एपोस्ट्रोफी शब्द का, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एकदम लास्ट में होगा, मतलब मेन वर्ड में होगा। जैसे मोहन, सॉरी मेन वर्ड में नहीं, लास्ट में होगा। माई सन इन लॉज सिस्टर, माई सन इन लॉज सिस्टर, तो लास्ट सब लॉ है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, मतलब चीफ कमांडर के आदेश, तो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, लास्ट वाले शब्द में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जब कंपाउंड कोई वर्ड होता है तो। लेकिन निर्जीव वस्तु के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, वहां पे उसका पोसेशन बताने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे टेबल्स, लेग, ये लिखना गलत है। टेबल निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए लिखेंगे लेग पहले, ऑफ उसके बाद टेबल, लेग ऑफ टेबल। कैप ऑफ पेन, पेन का ढक्कन, तो कैप ऑफ पेन। तो इस तरह से निर्जीव वस्तुओं के साथ हम लोग पॉसेसिव बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है, कुछ अपवाद भी है, उस अपवाद को थोड़ा देख लेते हैं। तो पीछे अभी हमें बताया कि किसी निर्जीव वस्तुओं के पहले, किसी निर्जीव वस्तुओं के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं पॉसेसिव नाउन बनाने के लिए। लेकिन निर्जीव वस्तुओं का अगर मानवीकरण किया जाए, पर्सनिफिकेशन किया जाए, तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे सन है, सन्स फरी, मतलब सूर्य निर्जीव है, लेकिन इसको मानवीकरण करके हम लोग लिख सकते हैं सूर्य का गुस्सा, सन्स फरी। प्रकृत, नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। समय, भार एवं जगह संबंधित नाउन के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समय बता रहा है ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। आर्म्स लेंथ, लंबाई बता रहा है, एक हाथ की दूरी। ए पाउंड स्वेट, मतलब एक पाउंड का भार। तो भार बताने वाला, समय बताने वाला या जगह दूरी बताने वाले नाउन के साथ हम लोग कर सकते हैं। कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ भी किया जा सकता है, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट एक सम्मानजनक स्थान है, तो कोर्ट्स ऑर्डर। एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी एक सम्मानजनक मतलब कर्तव्य, तो कर्तव्य की पुकार पर, यहां हम कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेस के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाए जाते हैं, जैसे एट ए स्टोन थ्रो, मतलब एक पत्थर के फेंकने वाली दूरी तक, तो वो भी इसी में शामिल कर सकते हैं। कुछ भौगोलिक पिंड के साथ इसको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वातावरण। तो इनको हम याद रखेंगे कि निर्जीव वस्तुओं के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता लें फिर। तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कभी कभी डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कुछ लोग कर देते हैं। ये डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर डिड नॉट कम, मेरी पत्नी के सचिव की माताजी आई नहीं। तो दो दो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। इसको लिखना चाहिए द मदर ऑफ माय सेक्रेटरीज
the mother of my wife's secretary. The mother of my wife's secretary did not come. तो इस तरह से डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग गलत हो जाता है। जो दूसरा है उसको हम लोग, जैसे मदर यहाँ पे आया है, सेक्रेटरीज मदर, तो द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी कर देते हैं। दूसरे वाले नाउन को ऑफ के साथ जोड़ देते हैं। और एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, सबकी चिंता किसी की चिंता नहीं। यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो जाए तो अपॉस्ट्रोफी को एल्स के साथ लगाते हैं, एल्स लिख के अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और किसी का नहीं। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, मैं आपकी बातों पर विश्वास कर सकता हूं, मैं आपकी बात पर भरोसा कर सकता हूं, किसी दूसरे के नहीं। तो इस तरह से एल्स आ गया अगर इनके बाद, तो एल्स में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल रीड अगेन। आज तो इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।